बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, दो इश्यूज़ पे बात होनी है। एक तो इमरान खान पे जो कल का एक वाविला मचा हुआ है ट्विटर्स पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जियो से तौहीन कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। एक तो ये एक इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि लंदन में इस वक्त लंदन की मार्केट के अंदर इमरान खान की शर्ट्स बिक रही हैं जिस पे लिखा हो कि हम कोई ग़ुलाम हैं, नीचे लिखा है एब्सोल्युटली नॉट। ये दो इश्यूज़ पे बात करनी है कि ये किस तरह हुआ, कैसे। तो नाज़रीन, कल अगर खान साहब ने जब वो शहबाज गिल के लिए गए हैं तो उन्होंने वहाँ पे कहा है कि जी आपने जो हरकतें की हैं, गलत गैर कानूनी गैर आइनी हरकतें की हैं, तो हम आपके ख़िलाफ़ केस करेंगे। उसमें एक जज साहब हैं और डीआईजी या आईजी इस्लामाबाद है जिसके ऊपर केसेस हैं। एक वो शख्स है मुजरिम है जो कि मुजरिम की हिफाजत कर रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है मुजरिम पे मुश्तमिल एक हुकूमत है जिसकी वो हिफाजत पे मामूर है। खैर, खुदा की लाठी बेआवाज़ है, पढ़ते इनको पता भी नहीं चल रहा कि हमारे साथ हुआ क्या है और किस वक्त हो गया और क्यों हुआ। फिर इन्होंने कहना इंतकामी कार्रवाई होगी, हमें ये हो गया, वो हो गया, जो भी इनके मामलात होते हैं। फिर चीखने चिल्लाने के, किसी को हॉस्पिटल याद आना है, किसी के कमर में दर्द शुरू हो जाना, किसी टांगों में, किसी गुर्दों में, किसी की चर्बी बढ़ जानी है, किसी की चर्बी कम हो जानी है, किसी के दिमाग को चक्कर आने हैं। फिर इनके साथ ये होने। तो एक जानिब कराची में NA 245 में भी इंतखाबात हो रहे हैं। आज का इंतखाब था NA 145 जो उनकी सीट थी उनकी डॉक्टर आमिर लियाकत की। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ भी पीटीआई ने इस वक्त विन कर रही है। पीटीआई विन कर चुकी हुई है काफ़ी हल्कों से। अब ये अगर जुल्लू फेर रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। बहरहाल धांधला करके वो जीत सकेंगे, धांधली से नहीं जीत सकेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब ये है कि जो राना सनाउल्लाह साहब हो गए हमारे वज़ीर दाखिला, 26 किलोमीटर के वज़ीर दाखिला, और 26 किलोमीटर के जो हैं ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, 26 किलोमीटर के साद रफ़ीक रेलवे के वज़ीर, ये जमात 26 किलोमीटर की जो काबीना है। तो नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने भी बहुत कुछ बोला। इसहाक डार ने यहाँ तक बोला कि जनरल बाजवा के पास सलाहियत नहीं है, किसी किस्म की कोई सलाहियत नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा 65 हारे, 71 हारे, कारगिल हारे, सियाचिन हारे और उनके हवाले कर दिया। क्या इन पे मुकदमा दर्ज नहीं होंगे? क्या मौलाना फजल रहमान जो इसराइल से इन्होंने फंडिंग होती है जर्नैलों को, पाकिस्तानी जर्नैलों की, उनकी हमायत करते हैं, क्या इस पे मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? क्या एक लोकल जज, एक इलाके का आईजी, एक डीआईजी, अगर उसको अगर कह दिया गया तो इनको आ गई है कि जी उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम उठा लिया, ये कह दिया, वो कह दिया, केस करेंगे हम, इनके खिलाफ मुकदमा FIR दर्ज हो जाएगी। जो पाकिस्तान जो एटमी कुव्वत है उसके आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं, खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं। हामिद मीर जैसे, मौलाना फजल रहमान जैसे, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, नवाज शरीफ और दीगर लोग जो हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला बोले हैं, हर वक्त खुल्लम खुल्ला। और यहाँ तक कह दिया जी, इसकी याद सादिक ने असम्बली में खड़े होकर, असम्बली के फ्लोर पे उसने कहा था कि जनरल बाजवा की टांगें काँपी हैं। अभी लंदन का जब वाक़या पेश आया और टांगें काँप गई। क्या इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा? क्या मरियम नवाज़ जो नारे लगवाती रही है जलसों में, ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा? मोहसिन दावड़ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं होगा? मंजूर पश्तीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं होगा? क्या यह सब मुहब्बुल वतन है? सिर्फ इमरान खान एक गद्दार है मुल्क का। अगर ये उसको गद्दार कहते तो ऐसे में ख्याल 22 करोड़ अवाम ऐसे ही गद्दार है जो उसके साथ मिली हुई है इमरान खान के साथ। अगर इमरान खान गद्दार है ना, तो इसीलिए 22 करोड़ अवाम उस गद्दार के साथ खड़ी है। ये जो 26 किलोमीटर पे हुकूमत करते बैठे हुए हैं मुहब्बुल वतन, इनके साथ अवाम नहीं है, क्योंकि ये बड़े मुहब्बुल वतन है।
इसलिए इनके साथ अवाम नहीं है, क्योंकि अवाम भी गद्दार हैं और इनका लीडर भी गद्दार है। बकौल इन लोगों के ये जो लोग बोलते हैं, इतनी बड़ी बातें करते हैं, कलीदा फारूकी जैसी जो 2 टके की सहाफ़ी नहीं है, वो सहाफ़ी अपने आप को बैठी हुई है, अपने साबित करती फिर रही है। इस जैसी लफाफा सहाफ़ी कितने सारे हैं। मीडिया पे पाबंदी लगा के इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की, ये इनकी पस्ती और इनकी शिकस्त है, इनकी जहनी असाबी शिकस्त हो चुकी हुई है, जो आज मुकम्मल तौर पे मीडिया पे पाबंदी लगा के हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है कि हम शिकस्त खा चुके हैं। एक शख्स से जिसका नाम इमरान खान है, उससे हम शिकस्त खा चुके हैं। ये इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं और दुनिया इस चीज़ पे एग्री है। इस वक्त पूरी दुनिया इस चीज़ पे एग्री है कि जहाँ पे एक बंदे को रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, कभी मीडिया पे पाबंदी, कभी झूठी FIR, कभी उसके चीफ स्टाफ ऑफिसर को उठा के उस पर बयान लिखवाना है। इस किस्म के जो हरबे हैं इनके गैर कानूनी गैर आइनी हरबे, तो इससे ये अंदाज़ा हो गया कि ये हार चुके हैं मुकदमा। ये मुकदमा जीत नहीं सकते। ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुकदमा मुकम्मल तौर पे हार चुकी है और जिसकी वजह से आज इन्होंने मुकम्मल मीडिया पे पाबंदी लगा दी है। और ये जमहूरियत के अलमबरदार थे, ये आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार थे, ये सहाफ़ियों की लिए बड़ा काम किया है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, जिनको लिफाफे दे दे के अपनी खबरें चलवाते थे। ये वो लोग हैं। आज इन्होंने पाबंदी लगवा के और ये साबित कर दिया कि हम हार चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बस यही आखिरी हरबा इनके पास कि इन्होंने ये करना है या फिर इन्होंने FIR करवानी है, कि जो कि इनकी शुरू से वतीरा रहा है, शुरू से। अब इनको ये नहीं पता कि जब ये बोलते थे कि ये पैदावार किसकी है, नवाज शरीफ पैदावार किसकी है, ये लोटा किससे होकर आया, लोटा क्रेसी और पैदावार दोनों इसी के घर में जन्म ली है। लोटा क्रेट भी है, लोटा क्रेसी भी है। नवाज शरीफ लोटा क्रेसी में भी शामिल है और इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर भी आया है। जब ये कहता था शहीद ज़ियाउल हक के मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे, फिर यही जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ हुआ। ये नाज़रीन सूरत हाल है, ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल है मुल्क की इस वक्त। अब ना तो मीडिया को बोलेगा, ना कोई सहाफ़ी बोलेगा, ना कोई सहाफ़ी तंजीमें बोलेंगी, सब खामोश बैठे हुए हैं, सब खामोश बैठे हुए हैं। इसलिए कि इमरान खान गद्दार है, बकौल इन लोगों के कि इमरान खान गद्दार है। तो गद्दार के साथ 22 करोड़ अवाम खड़े हैं, तो अवाम भी गद्दार है और लीडर भी गद्दार है। तो फिर इस तरह से ही अब अवाम इनको बताएंगे गद्दार कौन है, तो मुहब्बुल वतन कौन है। तो मुहब्बुल वतन के साथ पीछे कोई भी नहीं है। 200 का जलसा नहीं कर सकते ये। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।